मूवी का स्टार्ट 1905 कैंसस में ऑस्कर डिक्स नामी आदमी से होता है जो एक ट्रैवलिंग सर्कस में मैजिशियन और आर्टिस्ट का काम करता है। ऑस्कर हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। जब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को पता चलता है कि ऑस्कर ने उसकी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट किया है तो वो ऑस्कर की जान का दुश्मन बन जाता है, पर ऑस्कर अपनी ट्रिक्स करते हुए उसके हाथ से बच निकलता है। अपने असिस्टेंट की मदद से वो एक हॉट एयर बैलून पर चढ़कर वहाँ से भाग निकलता है, पर वो क्या जानता था कि इससे बड़ा मसला उसका इंतजार कर रहा है। सामने एक खतरनाक टोर्नेडो आके हॉट एयर बैलून को अपनी लपेट में ले लेता है। ऑस्कर को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो बहुत डरा होता है, लेकिन अचानक स्टॉर्म रुक जाता है और ऑस्कर उड़ते हुए एक और लैंड में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, पर मुसीबतें तो जैसे उसकी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हॉट एयर बैलून हवा के जोर की वजह से पानी में जा गिरता है, जो तेजी से ऑस्कर को बहाते ले जाता है। फाइनली चीजें कुछ नॉर्मल होती हैं, तो उसे अपने आसपास बहुत खूबसूरत पूल और बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो किसी और ही जगह के लग रहे थे, पर वो सब इतना डिफरेंट और प्यारा था कि इंसान उससे नजर नहीं हटा सकता। ऑस्कर को वहाँ विच थियोडोरा मिलती है जो थोड़ी बेवकूफ होती है। ऑस्कर को ऐसे आसमान से गिरता देख वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। थियोडोरा ऑस्कर को बताती है कि वो लैंड ऑफ ऑज पे है, और ये जानने पर कि ऑस्कर का निकनेम ऑज है वो हैरान रह जाती है। ऊपर से ऑस्कर की मैजिक ट्रिक देख के उसे लगता है कि वो कोई विजर्ड है जिसके बारे में किंग ने भविष्यवाणी की थी कि वो विकेड विच को हरा के लैंड ऑफ ऑज का किंग बनेगा और वापस से इस लैंड में खुशियाँ और सुकून ले आएगा। ऑस्कर इतने गोल्ड और थ्रोन के लालच में थियोडोरा को झूठ बोल देता है कि वो एक विजर्ड ही है। इससे पहले कि वो दोनों मजीद कोई बात करते, उन्हें एक खौफनाक सी आवाज आती है। थियोडोरा ऑस्कर को बताती है कि ये विकेड विच के भेजे हुए सोल्जर्स हैं जो उसे मारने आए हैं। थियोडोरा और ऑस्कर फौरन उनसे बचने के लिए भागना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पॉन्ड के पीछे एक केव में छुप जाते हैं। थियोडोरा ऑस्कर के एक के बाद एक ट्रिक देख के उससे इम्प्रेस होना शुरू हो जाती है। ऑस्कर भी अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए थियोडोरा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। थियोडोरा ऑस्कर को बताती है कि विकेड विच ने खुद अपने फादर को थ्रोन के लिए मार दिया था और वो पावर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऑस्कर सारी रात थियोडोरा को इम्प्रेस करने में लगा रहता है और कामयाब भी हो जाता है। सुबह होने तक थियोडोरा पूरी तरह ऑस्कर के प्यार में पागल हो चुकी होती है। ये दोनों जब एमरल्ड सिटी जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फ्लाइंग मंकी फाइनली को मुश्किल में देखते हैं। थियोडोरा ऑस्कर को उसे बचाने का कहती है। अब ऑस्कर थियोडोरा को इम्प्रेस करने का कोई मौका कैसे छोड़ सकता था। फौरन फाइनली को बचाने आगे बढ़ता है, इस बात से अनजान कि उसके पीछे एक लायन खड़ा है। ऑस्कर अपनी मैजिक ट्रिक यूज करते हुए उस लायन को भी भगा देता है। ये देख सिर्फ थियोडोरा नहीं बल्कि फाइनली भी ऑस्कर से इम्प्रेस हो जाता है, और जब उसे ये पता चलता है कि ऑस्कर वही विजर्ड है जो उन्हें बचाने आया है, फाइनली अपने आखिरी दम तक ऑस्कर का सर्वेंट बनने का फैसला करता है। एमरल्ड सिटी पहुँच के ऑस्कर को बहुत रॉयल वेलकम मिलता है, जिसके बाद वो कैरेज में बैठ के कैसल के अंदर जाता है। वहाँ थ्रोन देख के बहुत खुश हो जाता है। उसी दौरान थियोडोरा की सिस्टर इवेनोरा वहाँ आ जाती है। इवेनोरा ऑस्कर को रेस्ट करने भेज के थियोडोरा पे बहुत गुस्सा होती है कि वो बगैर सोचे समझे ऑस्कर को यहाँ ले आई है। हो सकता है कि इसे विकेड विच ने भेजा हो। थियोडोरा उसे बहुत समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद इवेनोरा कहती है कि ऑस्कर को पहले उसे भी प्रूव करना होगा कि वो ही विजर्ड है जिसकी किंग ने भविष्यवाणी की थी। इवेनोरा ऑस्कर को कैसल का टूर देती है और लास्ट में ट्रेजर रूम में ले जाती है, जहाँ इतना सारा गोल्ड देख के ऑस्कर पागल ही हो जाता है। पर इवेनोरा उसे बताती है कि जब तक वो विकेड विच को मार नहीं देगा, ना तो ये गोल्ड उसका है ना ही थ्रोन। उसे पहले डार्क फॉरेस्ट में जाके विकेड विच की वॉन्ड तोड़नी होगी, जिसके बाद वो खुद ब खुद ही मर जाएगी। इवेनोरा ऑस्कर को मजीद टाइम वेस्ट ना करने का बोल के फौरन निकलने का बोलती है, जिसकी वजह से ऑस्कर थियोडोरा से भी मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। ऑस्कर फाइनली के साथ अपना सफर शुरू करता है। रास्ते में उन्हें एक विलेज से धुआं उठता नजर आता है और वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है। फिर उन्हें एक घर से रोने की आवाज आती है। उधर उन्हें एक चाइना डॉल मिलती है जो जख्मी हालत में होती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी फैमिली और विलेज के सब
लोगों को विकेड विच के सोल्जर्स ने मार दिया है। ऑस्कर उस डॉल को काम डाउन करता है, जिसके बाद ग्लू की मदद से उसके पाँव फिर से ठीक कर देता है, जो कि फिर से इन सबको मैजिक लगता है। डॉल अकेले होने की वजह से ऑस्कर के साथ जाने की जिद करती है, जिस पर वो फाइनली और डॉल के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है। एक लंबे सफर के बाद वो लोग डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खौफनाक होता है। तीनों बहुत ही डरे होते हैं और उनके पीछे से ट्रीज के अंदर से उन पे कोई नजर भी रख रहा होता है, जो इनके देखने पे गायब हो जाता है। वो अजीब किस्म के ट्री ट्रंक होते हैं जो इन पे अटैक कर देते हैं। बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के ये वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे इन्हें एक गेट नजर आता है, जिसके बाद इन्हें उस गेट के पास विकेड विच नजर आती है। विकेड विच गेट खोलने के लिए अपनी वॉन्ड साइड पे रख देती है। ऑस्कर फाइनली को उसे डिस्ट्रैक्ट करने का बोल के खुद वॉन्ड पकड़ने चला जाता है। फाइनली आवाजें करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और ऑस्कर वॉन्ड पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ऑस्कर वॉन्ड तोड़ने ही वाला होता है कि विच पीछे आके खड़ी हो जाती है। तीनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, पर जब विच अपने मुंह से कपड़ा हटाती है तो ऑस्कर की आंखें बाहर आ जाती हैं। विकेड विच तो थियोडोरा और एवेनोरा से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ग्लिंडा तो सारी कहानी ही बदल देती है। वो ऑस्कर को बताती है कि असल में वो गुड विच है और विकेड विच एवेनोरा है, जिसने सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ है, अपनी बहन थियोडोरा को भी। असल में उसने किंग को पॉइजन किया था और सब इल्जाम ग्लिंडा पे डाल दिया कि उसने थ्रोन के लिए अपने फादर को मार दिया है। ग्लिंडा ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। एवेनोरा ये सब अपने क्रिस्टल बॉल से देख लेती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी थियोडोरा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो ऑस्कर को ग्लिंडा के साथ देख के खुश हो जाती है और समझती है कि ऑस्कर भविष्यवाणी पूरी करने वाला है। अब एवेनोरा उसे सच तो बता नहीं सकती थी, इसलिए वो थियोडोरा से झूठ बोल देती है कि ऑस्कर ने जो वादे थियोडोरा से किए थे वो एवेनोरा से भी किए थे और अब वो ग्लिंडा के साथ भी वही कर रहा है। इस सब की वजह से थियोडोरा का दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस बेचारी के सब ख्वाब 1 मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवेनोरा अपनी सब आर्मी ग्लिंडा और ऑस्कर के पीछे भेज देती है। ऑस्कर ग्लिंडा को बताने ही वाला होता है कि वो कोई विजर्ड नहीं है, तभी एवेनोरा के भेजे हुए सोल्जर्स इन पे अटैक करने पहुंच जाते हैं। ग्लिंडा ऑस्कर को मैजिक करने को कहती है, पर ऑस्कर अब इतनी बड़ी आर्मी से तो नहीं लड़ सकता था, इसलिए उन्हें भागने को कहता है, पर उनके लिए इतनी बड़ी आर्मी से बच के भागना नामुमकिन था। ये देखते हुए ग्लिंडा वहाँ बहुत सारी स्मोक ले आती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एवेनोरा के सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया है। तभी फ्लाइंग क्रीचर्स स्मोक से निकल के इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये सब फिर भागना शुरू हो जाते हैं। अचानक ये सब माउंटेन की एज पे पहुंच जाते हैं। ऑस्कर से ना उम्मीद होके ग्लिंडा सबको उसके पीछे क्लिफ से छलांग लगाने को कहती है। इतने सारे क्रीचर्स पीछे आते देख सब ऐसा ही करते हैं, जिस पर ग्लिंडा सबको मैजिक बबल में डाल देती है और उन सबको लिए अपने किंगडम की तरफ जाती है, जो कि एक मैजिक बॉल से कवर्ड होता है, ताकि ग्लिंडा अपने लोगों को एनिमी से बचा सके। उस बॉल को सिर्फ साफ दिल के लोग ही पास कर सकते हैं। ऑस्कर को लगता है कि वो मर जाएगा, पर वो भी उस बॉल को पास कर लेता है, जिस पर वो खुद भी हैरान रह जाता है। ग्लिंडा का किंगडम एवेनोरा के किंगडम से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। सब लोग ऑस्कर को विजिट समझ के बहुत खुशी और एक उम्मीद के साथ वहाँ वेलकम करते हैं। ऑस्कर वहाँ ग्लिंडा को बता देता है कि वो विजिट नहीं है। ग्लिंडा उसे जवाब में कहती है कि वो ये जानती है। उसे ये भी पता है कि ऑस्कर एक खुदगर्ज, डरपोक और झूठा इंसान है, पर उसके लोगों ने विजिट का बहुत इंतजार किया है। ऑस्कर बेशक वो नहीं है जो ये लोग समझ रहे हैं, पर ग्लिंडा ये भी नहीं चाहती थी कि उसके लोगों के अंदर से उम्मीद खत्म हो जाए, इसलिए वो ऑस्कर को उन लोगों से झूठ बोलने का कह देती है। थियोडोरा ये सब क्रिस्टल बॉल से देख रही होती है। ग्लिंडा और ऑस्कर को ऐसे साथ खुश देख के वो और डिसहार्ट हो जाती है। थियोडोरा के टूटे दिल का फायदा उठा के एवेनोरा उसे भी अपनी तरह विकेट बनाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो थियोडोरा को जादुई ग्रीन एप्पल देती है, जिसे खाते ही थियोडोरा एक सेल्फिश और डरावनी सी ग्रीन कलर की विच में बदल जाती है, जिसके सर पे बस ऑस्कर से बदला लेने का भूत सवार होता है। ग्लिंडा ऑस्कर को समझाती है कि उसे इन लोगों को हिम्मत दिला के फाइट के लिए ले जाना होगा, ताकि वो अपना किंगडम और थ्रोन वापस ले सके। ग्लिंडा ऑस्कर को किंगडम के लोगों से मिलवाने ले जाती है, ताकि उन सब
सबके बीच अंडरस्टैंडिंग हो सके। उन लोगों में से कुछ फार्मर, कुछ बेकर, कुछ मंचकिंस और बाकी बिल्डर्स हैं, पर कोई भी फाइट करना नहीं जानता है। ये देख ऑस्कर परेशान हो जाता है। ग्लिंडा उसे कहती है कि ये सब फाइट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑज के अच्छे लोग हैं और इन्हें फाइटिंग मना है। इसीलिए वो इतने टाइम से एक विज़र्ड के इंतजार में थे। इससे पहले कि ऑस्कर कुछ कह पाता, वो लोग देखते हैं कि जो वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती थी वो गायब हो रही है। वहाँ से एक आग का गोला आके जमीन पे गिरता है, जिसके अंदर से थियोडोरा अपने न्यू रूप में बाहर निकलती है, जो कि अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। इसलिए वॉल तोड़ के वहाँ पहुँच जाती है। थियोडोरा ऑस्कर को जख्मी करने की कोशिश करती है, जिससे उसे ग्लिंडा रोक लेती है। थियोडोरा उन सबको धमकी देती है कि वो जल्द ही इवेनोरा और अपनी आर्मी के साथ उन लोगों पे अटैक करने आएगी और इस किंगडम को अच्छे लोगों के खून से रंग देगी, जिसमें सबसे पहले ऑस्कर की मौत होगी। ये कह के वो अपने ब्रूम पे वहाँ से चली जाती है। लोगों में खौफ और दहशत फैल जाती है। ऑस्कर भी सब छोड़ छाड़ के जाने का फैसला करता है, क्योंकि उन विच सिस्टर्स का पहला टारगेट वो होने वाला है। ग्लिंडा उसे रोकने में लग जाती है, ये कहते हुए कि लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें उसकी जरूरत भी है। वो ऐसे उन्हें बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकता है। चाहे उसके पास पावर्स नहीं है, पर वो कुछ तो कर सकता होगा। तभी वहाँ डॉल आ जाती है। ऑस्कर उसे उसके बेड पे छोड़ के आता है। तभी वो उसे थॉमस एडिसन का बताता है, जिसने कैमरा, लाइट जैसी चीजें इजाद की हैं। वो ग्लिंडा से कहता है कि बेशक उसके पावर्स नहीं है, पर वो अपनी स्किल्स का यूज करके इन सब को बचाएगा। ऑस्कर टिंकर्स के पास जाता है और उन्हें प्रेक्सिनोस्कोप बनाने को कहता है। ये ऐसा डिवाइस है जो पिक्चर्स को मूविंग वे में दिखाता है। ग्लिंडा के साथ जब प्लान तैयार करके ऑस्कर किंगडम के सब लोगों को उनके स्किल्स के हिसाब से काम पे लगा देता है, विकेड विच सिस्टर्स अटैक के लिए अपनी आर्मी तैयार कर लेती हैं। यहाँ ग्लिंडा के लोग ऑस्कर को बिल्कुल भी मायूस नहीं करते और सब कुछ वैसा ही बनाते हैं जैसा वो चाहता था। ऑस्कर टिंकर के ओनर को हॉट एयर बैलून बनाने को भी कहता है, पर इस बात को राज रखने का वादा भी लेता है। ऑस्कर मंचकिंस के साथ एमराल्ड सिटी में घुस जाता है, जबकि दूसरी तरफ ग्लिंडा दूसरे रास्ते से विकेड विचेस की आर्मी से फाइट करने लग जाती है। ग्लिंडा अपनी पावर से कैसल के आसपास स्मोक कर देती है, जिसमें उसके लोग अटैक करने आगे बढ़ते हैं। विकेड विचेस भी अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए भेज देती हैं, पर बाद में उन पे रिवील होता है कि ये एक ट्रिक थी और वो असल लोग नहीं बल्कि पपेट्स हैं। स्मोक खत्म होने पर फ्लावर्स के अंदर पॉइजन की वजह से सब फ्लाइंग क्रीचर्स बेहोश होके गिर जाते हैं। वो बेचारे तो अपनी जीत की खुशी भी नहीं मना पाते हैं। अचानक फ्लाइंग क्रीचर्स आके ग्लिंडा को उठा लेते हैं और इवेनोरा की मैजिक की वजह से ग्लिंडा की वॉन्ड भी नीचे जा गिरती है, जिसे डॉल उठा लेती है। इवेनोरा ग्लिंडा को होस्टेज बना के अपने साथ ले जाती है और सिटी में सब लोगों के सामने जाके टाई अप कर देती है और लोगों को डराने लग जाती है कि सब खत्म हो गया है। ऑस्कर गोल लेके हॉट एयर बलून पे बैठ के भाग जाता है और उसे ऐसा करते थियोडोरा देख लेती है और सब लोगों को आके दिखाती है कि उनका विज़र्ड कैसे उन्हें धोखा दे के भाग रहा है, जिसके बाद हॉट एयर बलून पे अटैक करके उसे तबाह कर देती है। सब लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। विकेड विचेस को लगता है कि वो जीत गई हैं, पर अब हीरो को थोड़ी कुछ हो सकता है, ना वो अपनी हीरोइन को धोखा दे सकता है, वो भी तब जब वो ऐसे मौत के मुंह में हो। ये सब ऑस्कर का प्लान था कि वो विकेड विचेस को दिखा सके वो जीत गए हैं। अब वो अपने आखिरी और सबसे कमाल ट्रिक की तरफ बढ़ता है। विकेड सिस्टर्स ग्लिंडा को मारने ही वाली होती हैं कि अचानक सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एक ब्लास्ट होता है और ऑस्कर की इमेज प्रेक्सिनोस्कोप की मदद से सबके सामने आ जाती है। ऑस्कर विकेड सिस्टर्स को बहुत डरा देता है। उनके गार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी सब में डॉल वहाँ पहुँच के ग्लिंडा को उसकी वॉन्ड दे देती है और ग्लिंडा खुद को फ्री करवा लेती है। ऑस्कर और उसकी टीम मिलके फायरवर्क्स से थियोडोरा को हरा देते हैं, जिससे ग्लिंडा इवेनोरा के पीछे चली जाती है। दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट होती है। ग्लिंडा दूर जाके गिरती है, जिस पर इवेनोरा को लगता है कि वो जीत गई है, पर तभी वो देखती है कि उसका नेकलेस तबाह हो गया है। इवेनोरा नेकलेस ना होने की वजह से ओल्ड लेडी में चेंज हो जाती है और ग्लिंडा उसे ऊपर से नीचे फेंक के मार देती है। लास्ट सीन्स में ये सब वापस से एक हैप्पी किंगडम की तरह रहना शुरू हो जाते हैं और ग्लिंडा ऑस्कर से अपने प्यार का इजहार करके उसे किस करती
है। यही मूवी की एक मैजिकल एंडिंग हो जाती है।